साथियों, काफ़ी लोगों का प्रश्न है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने की जिम्मेवारी किसकी है। कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम के अंडर जनहित व राष्ट्रीय हित के कार्यों को करने की जिम्मेदारी शासन तंत्र की तीनों शाखाओं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को दी गई है। ये एक दूसरे के कार्यों की समीक्षा, स्थापित सामाजिक मूल्यों व प्राकृतिक न्याय के आधार पर कार्य करती हैं। एक चौथा स्तंभ है भारतीय न्यूज मीडिया, जहां लेजिस्लेचर का मुख्य कर्तव्य लॉ बनाना आदि है, वहीं एग्जीक्यूटिव का दायित्व लोक हित व राष्ट्रीय हित के कार्यों को कराना आदि है और जुडिशरी का कर्तव्य कानून की इंटरप्रिटेशन व डिस्प्यूट सुलझाने आदि हैं। प्रेस का दायित्व सबके कर्तव्यों, जनता की कठिनाइयों व आवश्यकताओं को निष्पक्षता के साथ लोक हित में सबके सामने रखना है। प्रेस के सदस्यों को जनता के प्रहरी के रूप में अपने आप को प्रूव करते रहना संविधान संचालन में उपयोगी है। अतः हमारे संविधान में एक यूनिक चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था है। कार्यों को पूरा करने के लिए एग्जीक्यूटिव अपना एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात परमानेंट पब्लिक सर्वेंट रखती है। एग्जीक्यूटिव के कामों को निष्पक्षता व ईमानदारी से करने का दायित्व शासन व प्रशासन का है। जहां एडमिनिस्ट्रेशन अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए अकाउंटेबल है, वहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऐसे कार्यों के लिए लोकसभा व विधानसभा के प्रति आंसरेबल हैं। लेजिस्लेचर का बजट के ऊपर कंट्रोल होता है। सबसे सरप्राइज बात यह है कि इन दो शाखाओं लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव को जनता के प्रतिनिधि ही संचालित करते हैं और वे ही नियंत्रित करते हैं। दो अन्य मुख्य इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका कर्तव्य है एडमिनिस्ट्रेटिव के मेंबर्स की हेल्प से जनता की सेवा करने के लिए लेजिस्लेटिव बॉडीज के सदस्य व अदर ऑफिस के फ्री एंड फेयर इलेक्शन आदि कराना। दूसरा है CAG ऑफ इंडिया, जो शासन प्रशासन द्वारा किए गए फाइनेंशियल वर्क्स आदि की स्क्रूटनी ऑडिट करते हैं और प्रेसिडेंट गवर्नर साहब को इस संबंध में रिपोर्ट पेश करते हैं, जिन्हें कंसर्न्ड लेजिस्लेचर के सामने रखा जाता है। लेजिस्लेचर अपनी कमेटीज के थ्रू किसी एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करती हैं। संविधान की स्कीम के अंडर शासन तंत्र की इन तीनों शाखाओं तथा CAG एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने अपने क्षेत्र में इंडिपेंडेंटली एंड फ्रीली कार्य करने की अथॉरिटी है। शक्तियों का सही इस्तेमाल हो, इसके लिए संविधान में प्रत्येक शाखा का क्षेत्र अधिकार निर्धारित है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि राज्य की सभी विंग्स को प्रभावशाली बनाने के लिए स्पष्ट मैकेनिज्म स्थापित है। ऐसी व्यवस्था के होते हुए शासन प्रशासन द्वारा लोकहित व राष्ट्रीय हित में किए गए कार्यों में किसी प्रकार की संभावित त्रुटि या कमी को रोकने व समाप्त करने के लिए संविधान में पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। शासन तंत्र इन कार्यों को एंश्योर करने में एबल, कैपेबल एंड ऑथराइज्ड है। मार्गदर्शक के रूप में कहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के विचार बड़े ही सुंदर हैं। वे कहते हैं, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों को अपनाना होता है, उनकी पवित्रता पर महात्मा गांधी जी ने जोर दिया था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह शिक्षा चिर स्थायी है और यह केवल संघर्ष काल के लिए नहीं थी, वरन आज भी उतना ही प्राधिकार तथा मूल्य है जितना पहले था। यदि कोई काम गलत हो जाता है तो हमारी यह प्रवृत्ति होती है कि हम दूसरों को दोष देते हैं, परंतु अंतः परीक्षण कर यह देखने का प्रयास नहीं करते कि हमारा दोष है या नहीं। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों और उद्देश्यों का विवेचन करना चाहे तो दूसरे के कर्मों और उद्देश्यों को सही सही जानने की अपेक्षा अपने कर्मों और उद्देश्यों का विवेचन करना बहुत आसान है। वे आगे कहते हैं, मैं यही आशा करूंगा कि वे सब लोग जिनको भविष्य में कार्यों को कार्यान्वित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, संविधान चलाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, यह याद रखेंगे कि वह एक असाधारण विजय थी जिसको हमने राष्ट्रपिता द्वारा सिखाई गई अनोखी रीति से प्राप्त किया था, और जो स्वाधीनता हमने प्राप्त की है उसकी रक्षा करना और उसको बनाए रखना
और जनसाधारण के लिए उसको उपयोगी बनाना उन पर ही निर्भर करता है। विश्वास पूर्वक, सत्य और अहिंसा के आधार पर, और तब से अधिक यह कि हृदय में साहस धारण कर और ईश्वर में विश्वास कर हम अपने स्वाधीन गणराज्य के संचालन करने के इस नए कार्य में संलग्न हों। इसलिए फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विशेषकर गुड गवर्नेंस की जिम्मेदारी इस बात पर निर्भर है कि शासन तंत्र की तीनों शाखाओं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, अपने राइट्स व पावर्स का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको कृपया सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।